चंद्रमा पूरे अंतरिक्ष का अकेला ऐसा ऑब्जेक्ट जिसे हम इंसान पृथ्वी से बिना किसी टेलीस्कोप के या दूरबीन का इस्तेमाल किए अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं। पृथ्वी पर जब से जीवन की शुरुआत हुई तभी से हम इंसान अपने चंद्रमा को इसी रूप में देख रहे हैं। दूर से यह हमें इतना सुंदर दिखाई देता है कि खूबसूरती की मिसाल देने और सुंदरता पर बने मुहावरों में हम चांद शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन दूर से सुंदर दिखने वाले इस चांद की असली दुनिया बेहद भयानक और वीरान है। यह इतना खौफनाक है कि किसी इंसान को अगर यहाँ छोड़ दिया जाए तो वो दहशत से ही मर जाएगा। रात के समय हम इंसानों को प्रकाश देने वाला चांद अपने अंदर ऐसे ऐसे रहस्यों को दफन किए हुए है जिन्हें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। और आज के इस वीडियो में हम आपको चांद की इसी अंधेरी दुनिया के बारे में बताने वाले हैं। साथ ही इस रहस्य से भी पर्दा हटाएंगे कि क्या चांद हमारा दूसरा घर बन सकता है या नहीं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एक लौता प्राकृतिक उपग्रह है जो हमेशा इसके गोल गोल चक्कर काटता रहता है। धरती से ये हमें भले ही साफ दिखाई देता हो, लेकिन ये हमसे 3,84,400 किलोमीटर दूर है। और चांद को देखकर सबसे पहला सवाल मन में यही आता है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई होगी। जाहिर सी बात है कि चांद हमेशा से तो पृथ्वी के साथ नहीं था, फिर आखिर ये वजूद में कैसे आया। दरअसल ये बात आज से करीब 4.5 अरब साल पहले की है। इस समय पृथ्वी नई नई बनी थी और इस पर जीवन का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। उसी दौरान पृथ्वी के साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने उसे पूरी तरह बदल कर रख दिया और उसी घटना की वजह से जन्म हुआ हमारे चांद का। असल में थिया नाम का एक विशाल काय उल्कापिंड हमारी पृथ्वी से टकराया और ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उस उल्कापिंड और पृथ्वी का ढेर सारा मलबा छोटे छोटे पत्थरों और धूल कणों में बदलकर इसके चारों ओर गोल गोल घूमने लगा। समय बीता और ये सारा मलबा ग्रेविटी की वजह से एक जगह पर इकट्ठा होना शुरू हो गया और धीरे धीरे करके इसने गोलाकार पिंड का रूप लेना आरंभ कर दिया। फिर यही पिंड आगे जाकर हमारा वो चंद्रमा बना जिसे हम आज भी रोज रात के समय देखते हैं। चंद्रमा का व्यास 3,474 किलोमीटर है और ये पूरे सौर मंडल में 5वां सबसे बड़ा चंद्रमा है। अब सौर मंडल के चंद्रमाओं के बीच हमारा चांद भले ही काफी बड़ा हो, लेकिन पृथ्वी के सामने ये काफी छोटा नजर आता है। अगर तुलना करें तो पृथ्वी के मुकाबले चांद उसके साइज का सिर्फ 27% है। इसका मतलब यह है कि एक पृथ्वी में करीब करीब 9 चांद समा सकते हैं। चांद की चौड़ाई हमारी पृथ्वी के अमेरिका या सिर्फ यूरोप जितनी ही है। इसकी सतह यानी जमीन की बात करें तो ये भुरभुरी मिट्टी और अनगिनत छोटे छोटे गड्ढों से भरी हुई है जिन्हें मून क्रैटर्स कहा जाता है। इसमें बहुत सारे गड्ढे तो इतने गहरे हैं कि जब से चांद बना है तब से लेकर आज तक इनमें सूरज की एक किरण तक नहीं गई और कोई नहीं जानता इन गड्ढों के अंदर क्या है या इनमें कौन से राज दफन है। दुनिया के बहुत से कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट का यह दावा है कि इन गड्ढों के अंदर एलियंस का बसेरा है। उनका मानना है कि चांद के इन गड्ढों में पानी मौजूद है और यहाँ एलियंस की पूरी पूरी सभ्यताएं रहती हैं जो इंसान की सभ्यता से भी पुरानी है। साथ ही बहुत से सेल्फ क्लेम्ड स्पेस एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि चांद पर मौजूद एलियंस हम पर नजर रखे हुए हैं। हालांकि अपने किसी भी दावे को साबित करने का उनके पास कोई सबूत नहीं है। दोस्तों, यूं तो धरती पर इंसानों का इतिहास करीब 2 लाख साल पुराना है, लेकिन चांद पर कदम रखे हुए हमें सिर्फ 54 साल बीते हैं। यानी पिछले 2 लाख सालों से चांद हम इंसानों के लिए सिर्फ रात के समय दिखने वाला एक रहस्यमय गोला हुआ करता था जिसे देखने के अलावा हम कुछ कर नहीं सकते थे। यही कारण था कि लोगों ने चांद को देवता मान लिया और कुछ ने इसका उपयोग समय और दिशा का पता लगाने में किया। धीरे धीरे समय बीता तो समझ आया कि चांद असल में हमारी पृथ्वी की नेचुरल सैटेलाइट है
वैसे जानकारी के लिए बता दें कि इंसान ने चांद पर पहली बार 1969 के दौरान कदम रखा था और अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहले इंसान बने जिनके कदम चांद की सरजमी पर पड़े। तब से लेकर आज तक हम लोग चांद और इससे जुड़े रहस्यों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, मगर हैरानी की बात यह है कि अभी तक हम लोग चांद की इस दुनिया को पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। आपको बता दें कि धरती से हमें चांद की हमेशा सिर्फ एक ही साइड दिखाई देती है जिस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, जबकि इसकी दूसरी साइड हमेशा अंधेरा रहता है। वो साइड कभी भी पृथ्वी के सामने नहीं आती। अब चांद का जो हिस्सा हमारी तरफ रहता है उसके बारे में तो हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन चांद की अंधेरी दुनिया आज भी हमारे लिए एक अनसुलझा रहस्य बनी हुई है और इसी डार्क साइड को लेकर लोग तरह तरह की बातें और दावे करते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि नासा को चांद पर एलियंस के होने का पता चल गया था, इसलिए उन्होंने 1972 में अपोलो 17 मिशन के बाद किसी इंसान को वहां नहीं भेजा। अब इस बात में कितनी सच्चाई है इस पर तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो एस्ट्रोनॉट चांद पर गए हैं उन्होंने अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर किया है। उसी के आधार पर हम आपको बता दें कि चांद की जमीन पर खड़े होकर हमें हमारा घर यानी पृथ्वी नजर आती है और ये चांद से इतनी सुंदर दिखाई देती है कि आप घंटों तक बिना पलक झपकाए इसे निहार सकते हैं। चांद पर खड़े होकर जब हम पृथ्वी को देखते हैं तो पता चलता है कि इसकी दुनिया हमारी धरती से कितनी ज्यादा अलग है। आपको बता दें कि चांद पर दिन और रात भी पृथ्वी से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। जिस तरह पृथ्वी पर दिन और रात मिलाकर एक दिन 24 घंटे का होता है, वैसा चांद पर नहीं होता, बल्कि चांद पर एक दिन पृथ्वी के 27.3 दिन के बराबर होता है। यानी चांद पर सिर्फ एक रात ही पृथ्वी के 14 दिनों जितनी लंबी होती है, जिसका कारण यह है कि चांद को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27.3 दिन लगते हैं और इतना ही समय इसे अपने अक्ष पर घूमने में लगता है। अब पृथ्वी से हमें चांद की जो हमेशा एक ही साइड दिखाई देती है उसका भी यही कारण है। दिन और रात के दौरान चांद का तापमान भी बहुत ज्यादा बदलता है। दिन के समय यहाँ का टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर चला जाता है, जबकि रात होने पर यह बहुत ज्यादा घटकर -208 डिग्री सेल्सियस को टच कर लेता है। बल्कि चांद के कुछ हिस्सों में तो ये -250 तक भी रिकॉर्ड किया जा चुका है। असल में दिन और रात के दौरान तापमान में इतना बड़ा बदलाव होने का कारण यहाँ वायुमंडल का ना होना है। वैसे चांद पर हम इंसानों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत इसका गुरुत्वाकर्षण बल है, जो पृथ्वी की तुलना में 6 गुना कम है। इसका मतलब यह है कि अगर पृथ्वी पर आपका वजन 60 किलो है तो चांद पर जाकर आप सिर्फ 10 किलो के रह जाएंगे। यही हल्का ग्रेविटेशनल पुल चांद पर हमारे चलने फिरने की एबिलिटी में फर्क डालता है। यानी जिस तरह हम पृथ्वी पर एक के बाद एक कदम उठाकर चलते हैं, वैसा चांद पर मुमकिन नहीं है। चांद पर चलने के लिए हमें दोनों पैरों से एक साथ उछलकर आगे बढ़ना होता है। अगर आपने अपोलो 11 या उसके बाद के मिशन की कोई वीडियो देखी हो तो आप इस बात को समझ गए होंगे, क्योंकि उन वीडियो में भी चांद पर गए एस्ट्रोनॉट्स मेढक की तरह उछल उछल कर चलते हुए नजर आते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग या उनके बाद जितने भी एस्ट्रोनॉट्स ने चांद पर कदम रखा, उन सब के कदमों के निशान आज भी वहां ऐसे ही बने हुए हैं। इसका कारण है चांद पर वायुमंडल ना के बराबर है। यानी ना तो यहाँ हवा चलती है, ना बारिश होती है और ना ही तूफान आते हैं। इसकी वजह से चांद पर जो चीज जिस हाल में छोड़ दी जाए वो करोड़ों साल तक ऐसी ही पड़ी रहेगी और उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके साथियों ने 54 साल पहले चांद पर जो सामान छोड़ा था वो आज भी वहां वैसे ही पड़ा हुआ है। उन एस्ट्रोनॉट्स का मलमूत्र और कुछ दूसरा सामान जो उन्होंने वहां छोड़ दिया था अब करोड़ों या हो सकता है अरबों साल तक ऐसे ही पड़ा रहेगा। मगर तब तक हो सकता है कि हम इंसान चांद को अपना दूसरा घर बना लें। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि जब से हम इंसानों ने स्पेस साइंस को थोड़ा समझा है, तभी से चांद पर एक इंसानी कॉलोनी बसाना हमारा सपना रहा है। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर मौजूद रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और कभी ना कभी हम लोगों को पृथ्वी के अलावा भी किसी दूसरे सेलेस्टियल बॉडी पर अपने रहने का इंतजाम करना होगा।
इसके लिए सबसे पहले हमारे मन में चंद्रमा का ख्याल ही आता है। अभी की बात करें तो फिलहाल हम इंसानों का चंद्रमा पर रहना मुमकिन नजर नहीं आता, क्योंकि जीवन पनपने के लिए सबसे पहले पानी का लिक्विड फॉर्म में मौजूद होना जरूरी है, और अभी तक हम पानी के इस फॉर्म को चांद पर नहीं खोज पाए। लेकिन हो सकता है कि इन फ्यूचर हम टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की कर लें कि चांद को हैबिटेबल बनाने में कामयाबी मिल जाए, क्योंकि ये काम चैलेंजिंग जरूर है मगर नामुमकिन नहीं। और ये हम इंसानों की फितरत रही है कि हमने हमेशा नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया है। वैसे आपको क्या लगता है, हम इंसान चांद को अपना दूसरा घर बना पाएंगे या नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस उतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।